आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि फेमिनिन एनर्जी गिल्ट की एनर्जी में कब चली जाती है और ये कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इस पर ही आज थोड़ा डीप थिंकिंग करने वाली हूँ और आप लोगों को ये जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि एनर्जी बहुत सारी होती है जिससे कि हमारी एनर्जी की वाइब्रेशन लो होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी एनर्जी में ब्लॉकेज पैदा करती है। ठीक है, तो ये गिल्ट की एनर्जी आपकी एनर्जी में कब आती है और कब इसको फेमिनिन हैंडल करती है और कैसे करती है, तो इस पर ही आज का वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। और देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एनर्जी जो है दो भागों में है, एक रनर का और चेज़र का है। और आप रनर हो या चेज़र हो, इस पर आपकी एनर्जी डिपेंड करेगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरे है कि आपकी ऊर्जा जो है वो 5 लेवल्स में है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप लेवल अप होते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर आप चेज़र हो, चेज़ कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा की वाइब्रेशन काफ़ी लो होगी और ऐसे में आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, क्योंकि जब आप एक अवेकन पर्सन होते हो तो आप किसी को चेज़ नहीं करते हो। ठीक है, और यहाँ पर चेजिंग भी 3 तरीके की है, फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर। तीनों लेवल पर आप किसी को चेज़ करते हो तो आप चेज़र हो। ठीक है, तो चलिए ये भी मैंने आज क्लियर कर दिया। और देखिए, जब आप चेज़ कर लेते हो अपने पर्सन को और आप को लगता है कि ये सही नहीं है और आप अपने ऊपर पूरा वर्क करते हो, उसके बाद आपकी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। और जब आप बैलेंस वाले स्टेट में आ जाते हो, यानी कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो, तब आपकी ऊर्जा की वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है और आपकी ऊर्जा बहुत ही लाइट रूप में वाइब्रेट करती है। आपका जो लाइट है ना, आपका ऑरा जो है ना, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और कहीं भी ब्लॉकेजेज नहीं होते हैं। और यहाँ से आप यू टर्न लेते हो, यानी कि आप किसी भी तरीके से अपने पर्सन को आप चेज़ नहीं करते हो और फुल्ली अवेकन पर्सन होते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अनअवेकन हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल बैलेंस है। जी नहीं, अनअवेकन अगर आप हो और अगर आप बैलेंस हो तो ये बैलेंस थोड़े समय का है। आपका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। जैसे ही न्यू मून फुल मून का इफ़ेक्ट आएगा, आप पर इफ़ेक्ट डालेगा और चीज़ें थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ दी गई हैं। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से होता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जब आप फुल्ली अवेकन हो और उसके बाद आप बैलेंस हो और उसके बाद आप पर फुल मून न्यू मून का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तब यहाँ से आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। और जैसे ही आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, आप उनकी बातों को नहीं मानते हो या उनको फॉलो नहीं करते हो या किसी भी तरीके से उनके ट्रैप में नहीं आते हो, या किसी भी तरीके से आप ये समझने लगते हो कि मैं इस जर्नी में लीडर हूँ, मैं इस जर्नी को लीड करूँगी और जिनको भी मुझे फॉलो करने की इच्छा होगी वो मुझे फॉलो करेंगे। मैं गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठूँगी और जिसको भी इच्छा होगी वो गाड़ी में पीछे बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपके एटीट्यूड होंगे और कुछ इस तरीके के आपके एनर्जी की वाइब्रेशन होंगी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई और आपने अपने ऊपर पूरा वर्क कर लिया, तो अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि इस जर्नी में दोनों सोल बारी बारी से अवेकन होते हैं। जब पहले फेमिनिन एनर्जी अवेकन होती है और उनके पार्टनर उनको ट्रिगर करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उनको जगाते हैं और उनको ट्रिगर भी करते हैं, उनको बैलेंस भी करते हैं, मतलब सब कुछ करके वो उनको अवेकन कर देते हैं। लेकिन जब फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो जाती है तो अब उनके पार्टनर की बारी होती है और उनके पार्टनर को भी उसी दौर से गुजरना होता है, उनकी अवेकनिंग भी होती है। और यहाँ पर उनके पार्टनर को कार्मिक और
जो भी मनी के लॉसेस है और उन सब से गुज़रना पड़ता है और पेनफुल स्थिति से उनको भी, हाँ ये बातें ठीक है कि उनका अपना तरीका होता है चीज़ों को समझने का, अपना ढंग होता है और फेमिनिन एनर्जी का अपना तरीका, अपना ढंग होता है, लेकिन वो अवेकन होते हैं। और जब मस्कुलिन एनर्जी अवेकन होती है और इस बीच इस दौरान में अगर फुल मून न्यू मून आता है तो फेमिनिन एनर्जी से और चूँकि ये एनर्जी तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सोल एक दूसरे के बगैर रह ले, ऐसा तो होता नहीं है। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और दोनों पैरेलल चलते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब भी फेमिनिन एनर्जी का सामना होता है मस्कुलिन एनर्जी से और कुछ दोनों के बीच अगर बातचीत होती है तो ऐसे में दोनों के बीच एक टकराहट जो होगी उसमें मस्कुलिन एनर्जी अवेकन होगी और फेमिनिन एनर्जी फुल्ली बैलेंस होने के बाद अपने पार्टनर को डिटैच करती है और उनको साथ के साथ आईना दिखाती है और साथ के साथ उनको उनकी गलतियों के बारे में बताती है। और जब फेमिनिन मस्कुलिन के गलतियों को बताना शुरू करती है और मस्कुलिन को ये चीज़ें बुरी लगती हैं और जब ऑब्वियस सी बात है जब किसी इंसान को कुछ बुरा लगेगा तभी वो अपने ऊपर वर्क करेगा। और चूँकि मस्कुलिन एनर्जी एक मैच्योर एनर्जी होती है और काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, काफ़ी दिमाग से चीज़ों को समझने की कोशिश करती है और उनको फेमिनिन में किसी भी तरीके का अब फॉल्ट नज़र नहीं आता और किसी भी तरीके से फेमिनिन को वो ट्रिगर नहीं पहुंचा पाते क्योंकि फेमिनिन एनर्जी फुल्ली बैलेंस होती है और मतलब मजबूत स्थिति में होती है मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर। तो ऐसे में वो देखते हैं कि अब फेमिनिन को ट्रिगर नहीं किया जा सकता है या फेमिनिन के सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता है और फेमिनिन ही उल्टा उन पर हावी होती है और बहुत सारे सवाल उन पर जड़ देती है और उनका जवाब उनके पास नहीं होता है और ये क्वेश्चन का उत्तर वो खुद के अंदर ढूंढते हैं। ऐसे में क्या होता है कि फेमिनिन एनर्जी जो है थोड़ा बहुत कभी कभी रूड बिहेव कर सकती है। आप ऐसा सोचिए कि कोई माँ अपने बच्चे को किसी गलती की वजह से उसको डांट सकती है, कभी कभी मार भी सकती है और कभी कभी धमकियाँ भी दे सकती है या कुछ रूढ़ रवैया भी अपना सकती है। तो ऐसे में फेमिनिन एनर्जी जो भी करती है वो जानबूझ करके करती है क्योंकि फेमिनिन अवेकन सोल हो चुकी होती है, वो अपने ऊपर पूरा काम कर चुकी होती है, तो वो जो भी कर रही होती है वो समझते हुए कर रही होती है। हालांकि यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी जो है जब फेमिनिन अवेकन हो रही होती है तब वो बहुत ही रूढ़ रवैया अपनाते हैं और वो एक अनअवेकन सोल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है तो वो उनके साथ वो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करती है, चीज़ों को अलग ढंग से ठीक करने की कोशिश करती है और चीज़ें ऐसा सोचती है कि चीज़ें ऐसे ठीक हो जाएं कि जैसे कि मेरा काम भी हो जाए, बच्चा सुधर भी जाए और मुझे हाथ ना उठाना पड़े, मुझे उसको ट्रिगर ना करना पड़े, मुझे कुछ और ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ता है फेमिनिन एनर्जी को और जब फेमिनिन एनर्जी कुछ भी एक्शन लेती है तो ऐसे में उनको खुद में ही बुरा लगता है कि उन्होंने ये क्या कर डाला या ये करना ज़रूरी था क्या। तो कुछ इस तरीके के पैटर्न होते हैं और इसमें बुरा लगता है फेमिनिन एनर्जी को और उनको लगता है कि ये चीज़ें मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है, मेरी इच्छा तो नहीं है बट ये मजबूरी है कि ये कदम मुझे उठाना ही पड़ेगा अपने पार्टनर को अवेकन करने के लिए। और अपना स्टैंड वो रखती है, अपना स्टैंड लेती है और बोलती हैं वो, ठीक है। तो पहले जो नहीं बोला करती थी वो अब बोलती हैं कि जो भी है चीज़ें सच हैं, जो सोसाइटी के जो भी थॉट्स हैं, प्रेशर है या बिलीफ सिस्टम है, जो भी एनर्जी में ब्लॉकेजेज हैं उनके पार्टनर के, उसके लिए वो बोलती हैं। और जब वो बोलती हैं तो उनके पार्टनर को ये चीज़ें बुरी लगती हैं और फेमिनिन को पता होती कि ये चीज़ें उन्हें बुरी लग रही हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है और उनको ऐसा लगता है कि भले ही चीज़ें बुरी लगे तो लगे, लेकिन मुझे ये करना है ताकि उनके पार्टनर अवेकन हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेमिनिन फुल्ली अवेकन होती है और समझते बुझते हुए वो एक्शन लेती है, बोलती हैं और यहाँ पर वो कर्मा क्रिएट नहीं कर रही होती है, लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट की एनर्जी में चली जाती हैं और फिर वो सोचती भी हैं, रिकवर भी कर लेती हैं, ऐसा सोचती हैं कि ठीक है, माना कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी है और माना कि ये सब करने के पीछे कुछ अच्छा मकसद ही है, बट बुरी तो फैमिली को भी लगती है जब वो अपने पार्टनर को तकलीफ़ देती है और दुख पहुंचाती है या उनको किसी भी तरीके से हार्म या ट्रिगर करती है। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ समय के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी और सही करने के लिए कुछ वो एक्शन लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बातचीत बंद कर देती है, ऐसा नहीं है कि अब कुछ उसके बाद का जो अपना जो रवैया है वो रूढ़ ही रखती है, ऐसा नहीं करती है। चीज़ों को फिर नॉर्मल कर देने की कोशिश करती हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि वो बार बार चीज़ों को ट्रिगर करने के बाद बार बार वो बैलेंस भी करती हैं ताकि बैलेंसिंग बिगड़े नहीं, उनका पर्सन जो है वो अवेकन भी हो जाए और चीज़ें बैलेंस वे में दोनों के बीच चलती रहे। और मस्कुलिन एनर्जी ईगो वाली एनर्जी होती है, तो उनका जो ईगो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है और इस तरीके से उनके पर्सन एक दिन अवेकन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गिल्ट की एनर्जी की बात कर रही थी, तो ऐसा तभी होता है जब फैमिली अवेकन हो जाती है और उनके पर्सन अनअवेकन होते हैं और अपने पर्सन को अवेकन करने के लिए उनको कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं, थोड़ा रूड रवैया अपनाना पड़ता है। और जैसे आपको मैंने बताया ही कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए कुछ एक्शंस लेती हैं और उनके भले के लिए होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा करके खुद ही गिल्ट की एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, तो ये है फेमिनिन एनर्जी कि कब वो गिल्ट की एनर्जी में चली जाती है और कैसे अपने आप को ठीक कर लेती है, सुधार लेती है और चीज़ों को बैलेंस कर देती है, और ऐसा वो जानबूझ के करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।